Welcome to Dr. Kantaputra's Public Illness Series. हेलो फ्रेंड्स, लेसन 25 फॉर यू एंड मी। अगर ब्लड के रिपोर्ट सब नॉर्मल है फिर भी तकलीफ हो सकती है टीआई की। कैसे, क्यों? कल रात की ही बात है। रात को 11 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया संदेश का। उसने बोला मैडम मेरे को है ना, दोपहर को मीटिंग में बैठा था और मुझे लगा एक 10-15 सेकंड के लिए राइट हैंड में ताकत चली गई है, मैं हाथ पूरा ऊपर नहीं उठा पा रहा था, फिर ठीक हो गया। उसके बाद तो मैंने गाड़ी चलाई है, ऑफिस गया हूँ, अब घर भी आ गया हूँ। अब घर खाना खाने बैठा हूँ तो फिर बाद में मैंने ऐसे ही खाना खा रहा था, खाते खाते वापस हाथ उठ नहीं रहा था, उंगलियाँ भी बराबर बंद नहीं हो रही थी। 15-20 सेकंड में तो सब ठीक हो गया। तो एक गोली बता दो ना। मैं कि यार ऐसे कैसे गोली बताऊँ, मेरे को लगता है शायद लकवा के माइनर अटैक भी हो सकते हैं। सुदेश की उम्र अबाउट 50-55 के आसपास की है, तो उस उम्र में मैं चांस कैसे लूँ? और अभी तो काफ़ी सालों में मैंने देखा ही नहीं है, तो उसकी बाकी बीमारियों के बारे में मेरे को आइडिया नहीं थी। मैंने पूछा तेरे को डायबिटीज़ है क्या? बोला नहीं। फिर मैंने बोला एक काम करो, बाजू में कहीं पे जाके बीपी तो चेक कराओ, बेस्ट तो यही है कि तुम जाके एडमिट हो जाओ। बोला मैं एडमिट तो नहीं होऊंगा। मैं क्या ठीक है। तो उन्होंने बीपी चेक करा के मेरे को फ़ोन किया, 150/90 है। मैं क्या ठीक है, मैं तुम्हारे को खून पतला करने के लिए दवा तो लिख देती हूँ, मेरे को लग रहा है लकवा के छोटे अटैक्स है, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं। वो कुछ सेकंड के लिए, मिनटों के लिए दिमाग में खून कम चलता है, उसके कारण जिस नली में खून कम चल रहा है उसके दूसरी साइड मेरे साइड में, यानी जिसको समझो अभी मेरे लेफ्ट साइड में इधर दिमाग में खून कम चल रहा है, तो लेफ्ट साइड राइट हैंड को कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो राइट हैंड में तकलीफ हुई है। एक बात मैं गोली लिख के देती हूँ, मैंने उसको क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन एंड कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ सब लिख दी थी और व्हाट्सएप पे ही, और उसको बोला एक ही कंडीशन पे रात को थोड़ी भी तकलीफ लगे तो तुम तुरंत जाके एडमिट हो जाओगे, अदरवाइज़ कल आके मेरे को दिखा दोगे। वो बोले हाँ हम कर लेंगे। मुझे मालूम था वैसे वो सिंसियर कपल है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाद में दूसरे दिन 12 बजे आए, फिर उसकी वाइफ, उसने मेरे सामने एक गट्ठा रखा, बोला मैडम ये देखो हमारे एक ब्लड के रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, आप देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल है, D3, B12 सब 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 नॉर्मल है, किडनी के रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर कैसे लकवा हो सकता है? एक एक रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने देखा उन्होंने कहीं से पैकेज लेके सब कराया हुआ था, इतने सारे रिपोर्ट्स सब धातु के, इसके उसके, टेस्टोस्टेरोन से लगा के सब कुछ नॉर्मल थे। मैं कि हाँ नॉर्मल है। मैं कि कोई दवाइयाँ चल रही है? बोले दवाइयाँ भी हम स्पेशलिस्ट से ही लेते हैं। तो उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके लिए भी उनकी स्पेशलिस्ट की दवाइयाँ चल रही थी, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की और बीपी की एक गोली चल रही थी। तो मैं क्या ठीक है, आपकी सब दवाइयाँ तो बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो बोले फिर कैसे टीआई हो सकता है? मैं कि चलो एक पार्ट आपका ब्लड का भाग सब नॉर्मल है, बीपी भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ज़्यादा है पर मैं अभी घटाऊँगी नहीं, पर दूसरा भाग आप मेरे को बताइए, इनको नींद कैसे आती है? बोले नींद नहीं आती है, नींद क्योंकि उनको स्लीप एपनिया है, तो रात का बाईपैप लेते हैं, 2-4 घंटे बाईपैप रहता है, फिर बाईपैप इधर उधर हो गया तो इनकी नींद में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं क्या ठीक है। स्ट्रेस लेवल कितना है? बोला स्ट्रेस लेवल तो पूछो ही मत, बहुत सारा स्ट्रेस है, नया काम धंधा चालू करते ही रहते हैं और फिर प्रॉब्लम आती रहती है। तो मैं कि नींद, स्ट्रेस, ये 2 चीज़ें हो गई। हैबिट्स, तंबाकू, बोले तंबाकू नहीं है, स्मोकिंग नहीं है। मैं कि फिर कुछ और? तो बोले रजनीगंधा बहुत खाते हैं। मैं कि रजनीगंधा से ही प्रॉब्लम होती होगी ना कुछ तो। मैं कि मेरे को आइडिया नहीं है, पर मेरे अंदर से तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। अल्कोहल, बोला अल्कोहल आजकल बहुत बढ़ गया है। वेट, बोले वेट इन दोनों में काफ़ी 4-5 किलो से बढ़ गया है, वेट गेन भी हो गया। देखिए बाकी फैक्टर्स तो आपके है ही ना, उसके सिवा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून की नलियों के अंदर चर्बी का डिपोजिशन, उसके बारे में मेरे पहले तो वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो वो खून की नली के अंदर अगर चर्बी पहले से डिपॉजिट होगी, अभी आपने दवाइयों से कंट्रोल किया होगा, तो वो कोई भी कारण से, इससे अति स्ट्रेस हो, नींद पूरी नहीं हुई हो, पानी भी कम पिया हो, कुछ भी कारण वो खून थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो चर्बी जाके अटक के आपको लकवा का अटैक दे ही सकती है, यानी वो खून की गुठली वहाँ पे बन जाती है। अगर यहाँ पे कोई अल्सर हो, चर्बी जमा हो, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक हो, तो माइनर अटैक ऐसे आ भी सकते हैं। मैं क्या बेस्ट है अपन लोग खून की नलियों की हालत कैसी है देख लेते हैं, वो रिपोर्ट करा लेते हैं, उसमें अगर ज़्यादा कोई खराबी नहीं होगी तो फिर अपन दवाइयाँ खून पतला करने की देते रहेंगे।
उसके साथ में अपने को वेट लॉस करना पड़ेगा, उसके साथ में ये स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम भी मेरे अंदर से वेट लॉस के साथ में सॉल्व हो जाएगा। हैबिट्स टोटली छोड़नी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज अभी एकदम एक्सट्रीम मत करो, पर थोड़ा बहुत चालू कर दो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, जो भी है, वो आप किस ढंग से हैंडल कर सकते हो कि उसमें आपको स्ट्रेस कम रहे, वो सब देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सब फैक्टर भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एक ही कहना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या एक प्रॉपर डॉक्टर जिसके साथ आपका अच्छा जमता है उसके पास चले जाइए। वो आपको गाइड कर देंगे। अपने मन से ऐसे ही ब्लड रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट कराए, वो कराए, ऐसे करके टाइम मत बिगाड़िए। एनीवे, ये पेशेंट मेरा ठीक है। थैंक यू।